हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम ही विद्यार्थी डॉट इन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो और एकदम बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 विच वाज पावर शेयरिंग, आपकी सिविक्स की किताब से। तो गाइज, ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग कर देना, यानी कि ताकतों को बांट देना, लोगों के अंदर सबको इक्वल इक्वल ताकत दे देना, ये क्यों होना चाहिए हर जगह पे। ठीक है, तो गाइज इसके हम लोग पॉइंट वाइज सारे पढ़ेंगे कि व्हाई एक हर कंट्री को पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाना चाहिए। ठीक है गाइज, सबसे पहले तो यार ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर। सबसे पहली बात तो है कि गाइस पावर शेयरिंग से सबके पास एक एक पावर रहती है, मतलब किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बिल्कुल बैलेंस में सब कुछ चीजें चल रही होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, जैसे कि मैंने जैसे मुझे वो चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, क्या नाम है यार उसका, पर्क है या मंच है, उसमें बिल्कुल सही मात्रा में 2 टुकड़े वो रखे होते हैं। तो मैं जब अपने भाई को देती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि भाई तेरे को ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। बिल्कुल वैसी बात है, सब में बैलेंस रहता है एकदम। ठीक है, ईच ऑर्गन चेक्स दी ऑर्डर। सारे ऑर्गन्स के पास एक एक पावर रहती है, तो सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ठीक है, और फिर एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस में सब कुछ चलता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, यानी कि लड़ाई वड़ाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब सबके पास तरीके से पावर बटी होती है ना। जजेस कैन ऑल्सो चेक द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन्स। जज उसके ऊपर होता है, जज को पावर दे रखी होती है, सारे ऑर्गन्स को देखेगा। तो इस तरीके से गाइज देखा जाए तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है, सबको इक्वल पावर दी जाती है। ठीक है, तो यार बहुत सारे पावर शेयरिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं गाइज, thus 2 different set of reasons can be given in favor of power sharing। ठीक है, 2 रीजंस देखते हैं। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये बात बिल्कुल सही गाइस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, मैं जानती हूँ बेल्जियम का मॉडल ये सब पढ़ रहे हैं, बट मैं एक बार इंडिया का बताना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज है, इंडिया में भी बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं, एज यू नो गाइस। तो देखा जाए तो इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ना। जैसे बहुत सारे हिंदू तो बहुत सारे लोग हैं, हिंदी बोलते भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी आप बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो ये बात बाकी लोगों को हर्ट नहीं करेगी कि देखो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बना दी है, हम तो तमिल बोलते हैं, है ना। तो गाइस ऐसे अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती मेजॉरिटी ग्रुप देखकर कि बस सबसे ज्यादा हिंदू लोग ही भारत में रहते, तो हिंदी को ही भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, तो बाकी डाइवर्स ग्रुप्स को बहुत बुरा लगता कि क्यों तमिल क्यों नहीं बन सकती, क्यों तेलुगु क्यों नहीं बन सकती, बंगाली क्यों नहीं बन सकती। तो इस तरीके से शायद कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो भारत में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हाँ आप अपनी मातृभाषा रख सकते हो, आप कोई सी भी भाषा बोलने की आपको फ्रीडम मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये गाइस कि सोशल ग्रुप्स में थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर सबके हाथ में पावर सही तरीके से बटी रहेगी। जैसे देख लो यार, घर में कोई, जैसे घर में मोमोज आए, ठीक है, 10 पीस होते हैं ना आजकल, 10-12 पीस तो होते ही हैं, महंगा भी बहुत हो गया, 60 रुपए का या 50 का मोमोज मिलता है। तो गाइज सब में 2-2 बटेंगे। अब किसी में 3 या 4 दिखेंगे तो बुरा तो लगेगा कि यार मम्मी उसको क्यों 4 दिए, मुझे क्यों नहीं दिए। होता है यार, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, सो सिंस वो तो चलो, वो कॉन्फ्लिक्ट तो चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन भारत मतलब किसी देश में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ये ठीक नहीं होता है, दंगे वंगे हो जाते हैं। तो सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सही बात है, दंगे हो जाते हैं, लोग प्रचार करने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं, इस तरीके से भाई बहुत चीजें जलती हैं, बहुत चीजें बस उलट देते हैं। आपने देखा ही होगा, सब चीजें थोड़ा बहुत आंख में पड़ती हैं। तो ये सब चीजें नहीं होगी, इससे हम बच जाएंगे अगर हम पावर शेयरिंग का मॉडल अपना लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से चलेगा, सबके पास तरह तरह की पावर रहेगी और इक्वल पावर रहेगी। गाइस किसी को ज्यादा पावर नहीं चाहिए, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी सबको चाहिए होती है ना। सबको इक्वालिटी चाहिए होती है। जैसे स्कूल में यार मुझे बहुत बुरा लगता था, देयर वाज अ टीचर, ठीक है, वो ने डांस सिखाती थी, तो उनका नाम वाम नहीं लूंगी, वो बहुत बुरी नहीं थी,
लेकिन मुझे बुरा ये लगता था कि उन्होंने कुछ चुनिंदा बच्चों को ही वो हर प्रोग्राम में लिया करती थी, वो उनके फेवरेट थे, ठीक है, तो उनके फेवरेट थे और वो दिमाग में उनके बैठ गया था कि ये बच्चे डांस अच्छा कर सकते हैं, बाकी कर ही नहीं सकते। सो पर्टिकुलर बच्चों को लेकर ही सारे एनुअल कल्चर वगैरह सारे फंक्शंस उन्हीं के साथ करती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। एक बार मैं भी गई थी वहाँ पे, आई ट्राइड माई बेस्ट, मेरे दोस्त भी गए थे लेकिन उन्होंने उनको लिया ही नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन बुरा ज़रूर लगा, फीलिंग हर्ट हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप को ही कल्चर बनाने की अनुमति दोगे, फेस्टिवल बनाने की अनुमति दोगे और बाकी ग्रुप्स को बोलोगे भाई तुम अपना फेस्टिवल नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। सबके हाथ में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी। तो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, लेकिन लॉन्ग रन तक ये नहीं चलेगा। गाइज समझ लीजिए एक मेजॉरिटी ग्रुप है, भारत का ले लीजिए, हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है शायद, है ना। अब उसके हाथ में भाई सारी पावर दे दो, शायद हिंदू लोगों को लगेगा या जितने भी मतलब मेजॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें लगेगा कि यार ये अच्छा मॉडल है वगैरह वगैरह, लेकिन ये शॉर्ट रन तक सही चलता है, लॉन्ग रन तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब मतलब देखा जाए तो यार जब एक कंट्री के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जात पात, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, तो सबकी भावनाओं को देखकर चलना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंच को ज़्यादा दे दिया, डच को कम दिया, डच को ज़्यादा दे दिया, फ्रेंच को कम दिया, ये नहीं चलेगा, शॉर्ट रन तक चलेगा, उसके बाद दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर गाइस क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये हमने कर लिया था। सेकंड मैंने यही बताया गाइस कि डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। और गाइस डेमोक्रेसी का पर्टिकुलर मतलब यही होता है गाइस कि एक कंट्री को उसके देशवासी जितने भी, एक कंट्री के जितने भी लोग रह रहे हैं, वो अपने पावर से अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं ना, कि लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बन रही है, पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों के हाथ में ज्यादा पावर है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं ना गाइस। सो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए ना कि सारे लोगों के हाथ में ही पावर होनी चाहिए ना, चुनिंदा लोगों के हाथ में तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो पावर शेयरिंग इज वेरी गुड, वेरी सूटेबल ऑप्शन। एक ऐसी जगह जिसमें इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो, एक कंट्री जिसमें इतनी पॉपुलेशन हो, इतने धर्म हो, इतने रिलीजन हो, वहां पे शायद अगर आप एक धर्म को थोड़ा ज्यादा दे देंगे तो दूसरे को बुरा लग सकता है, फीलिंग हर्ट हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, एजिटेशन हो सकता है। सो पावर शेयरिंग इज वेरी गुड, ओके। सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यस। डेमोक्रेसी यानी कि हमारे भारत में देखिए अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबकी ही अगर आपको मान के चलनी है, किसी का भी दिल ना दुखे, तो सबके हाथ में एक एक चॉकलेट होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी के हाथ में पर्क है, किसी के हाथ में किटकैट है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, उसमें भी दंगे फसाद हो सकते हैं, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड व्हाई हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। गाइस क्या होता है ना, जो माइनॉरिटी ग्रुप होती है ना, जैसे हमारे भारत में क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ये सब माइनॉरिटी ग्रुप्स है, पारसीज बहुत कम पॉपुलेशन में है ये, है ना। और समझ लीजिए मेजॉरिटी ग्रुप हो गया, मुस्लिम्स हो गए मेजॉरिटी ग्रुप्स, है ना। तो गाइज माइनॉरिटी ग्रुप ही होती है या जिनमें सबसे कम लोग होते हैं, उन्हीं को हमेशा इफेक्ट्स को देखना पड़ता है। जैसे आपने देखा है ना, जब भी कुछ भी होता है तो गरीब ही पिसता है या आम आदमी ही पिसता है, ऐसा आपने लाइन सुनी होगी, बिल्कुल वैसी एक बात है कि माइनॉरिटी ग्रुप ही पिसता है ना। तो माइनॉरिटी ग्रुप को थोड़ी स्पेशल प्रोविजन भी देने चाहिए, ये भी होना चाहिए, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड, लोगों के पास राइट होना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर यही बात है गाइस कि लोग अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं, उसको खुद बना सकते हैं, अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चला सकते हैं, ठीक है। तो उनकी आवाज ही नहीं सुनी जाएगी तो भाई क्या फायदा डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने का, है ना। तो आवाज नहीं दबनी चाहिए किसी की भी। प्रिंसिपल ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी, दैट पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट नॉट वेस्ट इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो वही बात है गाइस कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है या कोई लॉ बनाया जा रहा है तो एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर पर्सन को ही क्यों सुना जाए, सबको सुनना चाहिए। तभी आपने देखा होगा गाइस, जब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता है ना, तो सारे मंत्री, सारे अलग अलग पार्टी के, अलग अलग धर्मों के,
है ना, सब बैठते हैं वहाँ पे एक चर्चा पे, सब अपना अपना डिसीजन या डिबेट देते हैं। आप कहीं भी देख लीजिएगा, एक क्लासरूम के अंदर भी हर धर्म का बच्चा बैठा होगा, हर जात का बच्चा, हर पात का बच्चा बैठा ही होगा, है ना। तो बस बात यह है गाइस कि गवर्नमेंट उनको इक्वालिटी दे रही है क्या? गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि वो भी बोल सके, क्या वो भी अपने व्यूज एंड फीलिंग्स को दिखा सके? तो गवर्नमेंट पहले बनती है इंसानों की तरफ से, और फिर वो कुचलेगी तो वो सही नहीं है, लोगों के व्यूज को कुचलेगी वो सही नहीं है। एवरीवन शुड बी लिसन्ड एंड सबको अधिकार है बोलने का, ठीक है। सो दैट पावर आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, दैट ड्यू रिस्पेक्ट बी गिवन टू डाइवर्स ग्रुप और एवरीवन शुड हैव अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सबको इक्वालिटी है, ठीक है। जैसे आप कोई भी घर में, जैसे समझ लीजिए कुछ डिस्कशन हो रहा है कहीं घूमने जाने का, तो मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे यहाँ होता नहीं है यार, मेरी ज़्यादा चलती है, छोटी हूँ तब भी ज़्यादा चलती है, लेकिन मेरी बहन मुझसे बहुत बड़ी है, भाई भी बहुत बड़ा है, मम्मी पापा तो हैं ही बड़े, ठीक है। तो मेरी आवाज़ दब के ना रह जाए। वो लोग गोल्डन टेम्पल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये वाले रेस्टोरेंट चलो। सबकी बातें सुननी चाहिए और जो सबसे सूटेबल लगे वो ही करना चाहिए, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं हो पाता है गाइस, लेकिन पावर शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ताकत को बांट के चलना ज़्यादा बढ़िया है। जैसे शेयरिंग इज केयरिंग वाला आपने सुना होगा कि तू भी एक रोटी खा, तू भी थोड़े थोड़े खा, टेस्ट करो, प्रभु के गुण गाओ, बिल्कुल वैसी बात है। सो पावर शेयरिंग इज गुड। एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हम आगे जाके और भी पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड ये वीडियो यहीं खत्म होती है। टॉपिक अच्छे से यही था, पूरा का पूरा टॉपिक से रिलेटेड जो भी आएगा भाई जय माता दी आप लिख दोगे, मुझे पता है, ठीक है, गारंटी है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक ऐसे ही पढ़ा है मैंने, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इफ यू नीड एनी हेल्प, ई विद्यार्थी आपके साथ हमेशा है, ठीक है। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, टेक केयर एंड पीस, बाय बाय।